हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग। आशा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आप भी अन्य स्टूडेंट की तरह, सारे स्टूडेंट की तरह आप भी ऊहापोह की स्थिति में होंगे, डायलेमा की स्थिति में होंगे। न्यूज़ देखते होंगे, बीपीएससी का साइट चेक करते होंगे कब आएगा एडमिट कार्ड। बीपीएससी का कोई नोटिफिकेशन कुछ भी नहीं पता है कि कब आएगा एडमिट कार्ड। लोगों को टिकट कराना होता है, लोगों को और भी चीज़ें करानी होती हैं, किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। और इस बीच में बीपीएससी एक नोटिफिकेशन तक इशू नहीं किया है। बीपीएससी एक नोटिफिकेशन तक इशू नहीं किया है। 69 बीपीएससी तक तो ये हाल था कि 69 बीपीएससी तक रहता था कि 15 डेज बिफोर आपका एडमिट कार्ड डल जाता था। रात के 12 बजे ही 12 12 मिडनाइट में ही आपका एडमिट कार्ड डाउन डल जाता था। लेकिन अब तो 12 दिन बच गया है आज से, अभी तक कुछ भी एडमिट कार्ड का कुछ भी नहीं पता और एक नोटिफिकेशन भी नहीं आया, सबसे बड़ी बात है। और मार्केट में क्या है, मार्केट में नॉर्मलाइजेशन को लेकर एक अलग इशू चल रहा है कि नॉर्मलाइजेशन ये अगर हो गया तब तो भाई क्या होगा, एग्ज़ाम कैसा एग्ज़ाम सही जाएगा, किसका एग्ज़ाम सही जाएगा कोई नहीं जानता। सब एकदम पता है, पूरा एग्ज़ाम प्रोसेस ही अब मुझे अंधेरा में दिख रहा है। अभी आप लोग को पता होगा कि कितने सारे चीज़ें तो कोर्ट और पॉलिटिशियन के पास चल रहा है। एक तो चल रहा है कि कुछ बच्चे जो 80,000 कुछ नंबर एक बोल रहे हैं कि 80,000 के बच्चे के आसपास जो जो रजिस्ट्रेशन किए थे लेकिन उन्होंने फॉर्म फिलअप नहीं किया था। एक तो वो बच्चे हैं। कुछ लोग एज को लेकर कि एज इंक्रीज किया जाए उसको लेकर बच्चे हैं। तो ये दो किस्म के बच्चे तो हैं मार्केट में कि जो वो एकदम किसी भी हालत में चाह रहे हैं कि पेपर का डेट बढ़ जाए या एग्जामिनेशन वो फॉर्म भरने का समय दिया जाए। और ये एज वाले भी ये हर तरफ से कोशिश कर रहे हैं, मिनिस्टर से मिल रहे हैं, कोर्ट जा रहे हैं, सब अपनी तरफ से जितनी ये कोशिश कर सकते थे कर रहे हैं। अभी को इसी को लेकर ये लोग कुछ टीचर और कुछ लोग तो 2 दिसंबर को कुछ मीटअप का प्रोग्राम रखे हैं। पता नहीं क्यों रखे हैं लेकिन रखे हैं। मेरा तो मानना है कि देखिएगा, आप लोग अपने समय के अनुसार उसमें जाना है कि नहीं खुद डिसाइड कीजिएगा, किसी के कहने से मत जाइएगा, क्योंकि आपके समय का वैल्यू है। उस समय को देना चाहते हैं कि नहीं। मैं तो हमेशा मानता हूँ कि अपने समय का वैल्यू खुद कीजिए। जिसके लिए जो इसमें इस कैटेगरी में बच्चे हैं जिनको एज बढ़ाना है और इनका फॉर्म फिल नहीं हुआ, वो तो पक्का ही जाइए, बाकियों का नहीं पता। बहुत डायलेमा की स्थिति है, बहुत ऊहापोह की स्थिति है। मुझे तो लग रहा था कल रात में आ जाना चाहिए था एडमिट कार्ड, लेकिन आया नहीं। आज तो मुझे नहीं लग रहा कि आ जाएगा, अब तो मंडे को ही लग रहा है। और आयोग कुछ भी नहीं बता रहा। सबसे बड़ा है कि एक नोटिफिकेशन दे देता, सिर्फ ये नोटिफिकेशन नोटिफाई कर देता कि इस दिन कोई भी एक डेट को, इस डेट को आपका एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगा। ये एक देना था। और नॉर्मलाइजेशन नहीं ले रहे हैं, ये भी एक नोटिफिकेशन से हो जाता। अब कुछ लोगों का कहना है कि नॉर्मलाइजेशन होगा ही होगा, एकदम अर्थ का काट सत्य है। तो होगा तब तो भाई, जब जा तो जैसे यूपी में विरोध हुआ, यहाँ भी विरोध होगा। विरोध का सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है कि एग्ज़ाम का डेट बढ़ जाता है। सबसे बड़ा दिक्कत यहाँ होता है। और ये डेट तो वैसे ही बढ़ता जा रहा। 30 सितंबर होना था एग्ज़ाम का डेट, 30 सितंबर होना था एग्ज़ाम का डेट, उसको बढ़ते बढ़ते 13 दिसंबर हो चुका है। अब देखिए कहाँ एग्ज़ाम का डेट बढ़ेगा। अगर ऐसा कुछ होगा तो फिर विरोध होगा। लोगों को नेता ही बनना है। हम लोगों को तो नेता नहीं बनना है, हम लोग तो पढ़ने आए हैं, पढ़ रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों को नेता बनना है, वो बनेंगे भी। और नॉर्मलाइजेशन तो होना भी नहीं चाहिए, छात्रों को इसके लिए उठना भी होगा, खड़ा भी होना होगा। तो कुल मिलाकर आज के डेट में, अभी के डेट में, जिस समय ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उस समय तक एडमिट कार्ड नहीं आया है। कोई नोटिफिकेशन पीएससी की तरफ इशू नहीं हुआ है, तरफ से इशू नहीं हुआ है। नॉर्मलाइजेशन को लेकर कुछ भी नहीं। कोई बड़े लोग एक ट्विटर पे ट्वीट भी नहीं कर रहे हैं। पहले अतुल प्रसाद सर थे तो कर देते थे, ऑनरेबल चेयरमैन सर कर देते थे, ट्वीट कर देते थे, सब कुछ पता रहता था। अभी पूरा चीज़ एकदम समझ रहे ना, अंधेरे में है। तो बहुत स्थिति आप लोग
सबकी पता है, सबकी स्थिति बहुत ही ख़राब है। और आप लोग एंग्जाइटी से भी जूझ रहे होंगे कि ये छूट रहा है, ये पढ़ाई में छूट रहा है, ये पढ़ाई में। कुछ लोगों का मन कर रहा होगा कि डेट बढ़ जाए, मेरी प्रिपरेशन अधूरी है। सब हर तरह के बच्चे रहते हैं मार्केट में, हर तरह के बच्चे रहते हैं मार्केट में। बहुत सारे बच्चों का तो नहीं ही होता तैयारी। कुछ बच्चे होते हैं जो 30, 40, 50, 60 नंबर लाते ही है ना, तो उनकी तो तैयारी नहीं रहती, तब भी एग्ज़ाम देने जाते हैं। रहते ही, ये नंबर बहुत ज़्यादा है, ये नंबर कम नहीं है। ये 2, 2.5, 3 लाख नंबर है जो 50 से नीचे रहेंगे नंबर। बहुत बड़ा नंबर है ये, 50, 55, 60 बहुत बड़ा नंबर है। तो वो लोग भी तो हैं ही। उनमें से कितनों को लग रहा होगा कि डेट बढ़ जाए तो, काश डेट बढ़ जाए तो हम पेपर अच्छा कर देंगे। भाई कुछ नहीं होना, डेट बढ़ने से कुछ नहीं होना। अगर होना होगा तो इसी में हो जाएगा, अगले 10-12 दिन में ही हो जाएगा। तो बहुत बुरी स्थिति है। हम आई होप कि आप लोग इस परेशानियों से जूझ रहे होने के बावजूद भी आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। और मैं रात में वीडियो डालता हूँ, बना रहा हूँ, क्योंकि मैं सोचता हूँ, दिन भर वेट करता हूँ कि अब कुछ आएगा, 6 बजे आएगा, 7 बजे आएगा, 8 बजे आएगा। आता ही नहीं है कुछ भी। मेरा तो मोटिव है कि आप लोग ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो, पढ़ाई कीजिए। और देखिए, बहुत सारे कुछ लोग बोलेंगे कि वीडियो क्यों बना देते हैं सर। भाई मैं वीडियो आपके लिए नहीं बनाया। अगर आपके बेनिफिट के लिए तो आपके लिए नहीं है, अगर आपके बेनिफिट के लिए तो आपके लिए है। सिंपल फंडा है। इतना इतना डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इतने सारे कंटेंट हैं, क्या एब्जॉर्ब करना हो तो आपका डिसीजन है। तो आप अपने डिसीजन को से ये कंटेंट एब्जॉर्ब कर रहे हैं कि कोई क्यों कर रहा है, इसका कोई आंसर नहीं है। आप क्यों ले रहे हैं? जैसे मैं नॉनवेज नहीं खाता हूँ, तो नॉनवेज कहीं बंटता रहेगा तो मैं जाके नॉनवेज ले लूँगा क्या? बट रहा था इसलिए ले लिया? नहीं, क्यों लूँगा? मैं खाता ही नहीं हूँ तो क्यों लूँगा? तो यही है। बाकी आप लोग, हम उम्मीद है कि आप लोग अपने डेली रूटीन जो हम बताए हैं, साइंस, करंट अफेयर और हिस्ट्री आप लोग पढ़ रहे होंगे डेली। और इसमें साइंस और करंट अफेयर का कंटेंट तो बहुत सारे हमारे चैनल पर भी डला हुआ, आप लोग उसे भी देख सकते हैं। अगर कहीं से कुछ नहीं किया है तो कर लिया, तो बुक का कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है। जितना भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कुछ भी देख लीजिए, बुक का कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है। ठीक ना? बहुत समय लगाता है। 30 क्वेश्चन कराने में 1 घंटे लगते हैं, लेकिन 30 क्वेश्चन करने में आप वहाँ बुक से कीजिएगा 20 मिनट, 30 मिनट में कर लीजिएगा। और वहाँ एक कंप्लीशन का एक आता माइंडसेट भी होता है कि कंप्लीट हो गया है। ठीक है ना? कंप्लीशन का एक फीलिंग आती है, जबकि यूट्यूब चैनल से देखिएगा तो बहुत कंप्लीशन का फीलिंग आता नहीं है। ठीक है, चलिए, आप लोग यूं ही लगे रहिए, मोटिवेटेड रहिए, पढ़ाई करते रहिए, और इन सब से बिना विचलित हुए पढ़ते रहिए। दिन में एक आध बार आप लोग भी बीपीएससी का साइट देख लिया कीजिए कि देखिए कब एडमिट कार्ड आ रहा है या नहीं आ रहा। मैं खुद जानता हूँ, मेरे कुछ दोस्तों को छुट्टी लेना है, वो चाहते हैं कि एडमिट कार्ड आए तो मैं एडमिट कार्ड के बाद छुट्टी लूँगा एग्ज़ाम के लिए, लेकिन कहाँ कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, थैंक यू फॉर लिसनिंग। गुड नाइट।